बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन, कैमरे के आगे आ जाइए। मौला के नाम के सदक़े में जो अंकल जी बैठे हुए हैं, दो दो कदम भाईजान की ज़रा करीब आ जाएंगे तो माहौल बेहतर हो जाएगा। आप भी थोड़ी सी तकलीफ़ करेंगे पाजी भाई, सवाए कैमरे वाले भाई के कोई भाई पीछे ना बैठे। अंकल जी थोड़ा सा अल्लाह आपको सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। भाई इरफान, भाई इश्तियाक की मौला सफ़ी अल्लाह कबूल फरमाए। परवरदिगार उनके घरों में इस ज़िक्र के सदक़े में रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाए। जो हमारे भाई ज़रिए माश के लिए बैरून मुल्क हैं, मालिक वहाँ उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस ज़िक्र के सदक़े में हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए। और एक दुआ पे ज़रूर आमीन कहिए, अल्लाह हमारे मुल्क के हालात बेहतर फरमाए। सारी दुआओं की कबूलियत के लिए एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ा सा मेरे पास आ जाइए, आप ज़्यादा पीछे बैठे हैं। आप भी भाई, आप भी भाई आ जाएं। पढ़ने वाले भाई थोड़ा सा आगे आ जाएं, बाकी सारे आगे हैं। चलें अंकल जी, इजाज़त से मैं बात शुरू करूं। कभी ऐसा भी होता है कि हज़ारों का मजमा होता है और कभी मजमा थोड़ा होता है। मुझे हुक्म बड़ा सख्त मिला है, वो ये है कि मैंने हर हाल में 11 बजे जो है वो शौकत साहब को मिंबर देना है। तो मैं तो 9:30 का आ गया था, तो फिर 10 से 11 मेरा टाइम था, लेकिन अभी मिंबर लेट मिला है। जो शौकत साहब कह रहे हैं कि मैंने 11 बजे, सादक शराई साहब कहते हैं कि हर हाल में आपने देना है। तो ये जो आधा घंटा बचता है, मेरा जी चाहता है कि बिल्कुल फजूल बातें छोड़ के मैं इश्क की नमाज़ शुरू करूँ। जी अल्लाह आपको सामने भाई ज़रा मेरी तरफ देखना भाई। हाँ, मौला आपको सलामत रखे। क्या मुझे इजाज़त है मैं बात शुरू कर दूँ जनाब? मेरे मोहतरम सामीन, सबसे अफजल किताबों में किताब अल्लाह का कुरान है। पाजी ठीक कह रहा हूँ मैं? ज़रा मेरे साथ बोलिएगा। इतनी अफसल तरीन किताब है कुरान कि हर बंदा कहता है जनाब आप हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं, कुरान में कहाँ लिखा है? अगर आप किसी अहले सुन्नत से पूछिए कि आप हाथ बांध के पढ़ते हैं, कुरान में कहाँ लिखा है? अहले हदीस का यानी किसी भी फ़िरके से आप पूछेंगे तो वो कहेगा हमारी नमाज कुरान के मुताबिक है, हमारा रोज़ा कुरान के मुताबिक है। अगर आप शिया आलम से पूछेंगे वो कहेगा हमारा मातम कुरान के मुताबिक है, हमारी ज़कात कुरान के साथ। यानी जिस मर्जी फ़िरके के आप मौलवी से पूछे ना कि आपका मज़हब कहाँ है, खुदा की कसम हर कोई कहता है कि हमारा मज़हब कुरान के साथ है। मौलवी साहब एक तरला है तेरा, हर कोई कहता है कि हमारा मज़हब कुरान के साथ है। कभी कुरान से पूछा कि वो किसके साथ है? वो किसके साथ है? सदके जामा, वो पूरी कायनात में एक ही है जिसके लिए हुसैन के नाना ने कहा था अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस इतना बोलेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। ज़रा माहौल बनाएंगे ना मजलिस पाक का, तो फिर शौकत साहब के लिए माहौल बनेगा। मैं तो सिर्फ आपको इकट्ठा कर रहा हूँ जी। ए बिस्मिल्लाह जनाब चाचा जी। ए परवरदिगार ये बता, मैंने थोड़ा कुरान पढ़ना है, आपने मेरा साथ देना है। ए परवरदिगार ये बता, बिस्मिल्लाह भाईजान। चाचा जी जल्दी से तशरीफ रखिए, मैं ज़रा कुरान शुरू करने लगा हूँ। अल्लाह ये बता कि तेरा कुरान कितना सच्चा है। फरमाया पढ़ कुरान, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये इतना सच्चा है कि इसमें नाखून बराबर भी झूठ नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा परवरदिगार ये बता कि इसमें इल्म कितना है? इस कुरान में भाई इल्म कितना है? किस किस चीज़ का बयान है? क्या इस कुरान में डॉक्टरी का बयान है, हिकमत का बयान है, रियाजी का बयान है, लोगों की ज़ुबानों का बयान है, किसी मोहल्ले का जिक्र है, किसी पिंड का जिक्र है, थोड़ा सा जिक्र है या सबका जिक्र है? तो कुरान कहता है वनज़्ज़ल अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै। पूरी कायनात में जो कुछ भी है इसका इल्म कुरान के अंदर है। इसका मतलब है कुरान सच्ची किताब है और इसका पूरी कायनात का इल्म कुरान के अंदर है। एक मिनट सारे बोलिए बिस्मिल्लाह जी। पूरी पूरी कायनात का इल्म कुरान के। परवरदिगार ये कुरान जो है ये दुनिया में पैदा हुआ है या तूने नाजिल किया है? फरमाया नज़्ज़ला, हमने नाजिल किया है। परवरदिगार ये बता कि महीने 12 हैं, तो 12 महीनों में से
कौन सा महीना है 12 महीनों में से कौन सा महीना है जिसमें यह नाजिल हुआ? ये मुहर्रम में है, सफ़र में है, रबीउल अव्वल में। फरमाया फिर कुरान पढ़, शाहरु रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, हमने इसे माह मुबारक के रमज़ान में नाजिल किया है। परवरदिगार ये बता, लोग तो कहते हैं काले कपड़े वाले, पिट्टा कुट्टी करने वाले, क्या जाने कुरान क्या है। मैं आपके सामने एक एक लफ्ज़ कुरान से पढ़ रहा हूँ। अच्छा परवरदिगार ये सच्चा है, इसमें हर चीज़ का बयान है, ये रमज़ान को नाजिल हुआ। मेरे मौला ये बता कि रमज़ान में दिन भी हैं रातें भी हैं, ये दिन को नाजिल हुआ है या रात को नाजिल हुआ है? फरमाया फिर कुरान पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, ये एक मुबारक रात में नाजिल हुआ। भाई नौजवान भाई, ये मुबारक रात में नाजिल हुआ। परवरदिगार उस मुबारक रात का नाम क्या है? फरमाया फिर कुरान पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, उस रात आप जाइए, मैं आपको सुभान अल्लाह कहता हूँ, उस रात का नाम लैलतुल क़द्र है। परवरदिगार ये बता कि लैलतुल क़द्र की कदर क्या है? फरमाया फिर कुरान पढ़, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो ऐसी सदके जामा जी, वो ऐसी रात है जो 1000 महीनों की रातों से अफजल है। अच्छा परवरदिगार ये बता कि ये जो कुरान ऊपर से नीचे आया है, ये खुद ब खुद उड़ता हुआ आया है या किसी ज़रिए से आया है? फरमाया फिर कुरान पढ़, नाज़ला बिही रूहुल अमीन, हमने इसे जिब्रील के ज़रिए भेजा। परवरदिगार तेरे फरिश्ते हजारों लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत लातादाद फरिश्ते हैं, ये कुरान के लिए तूने जिब्रील सैयदुल मलाइक, सबसे अफजल फरिश्ते, जिब्रील को क्यों चुना? सारे बोला दे, जिब्रील को क्यों चुना? आवाज़ है, ये कुरान ताकत इतनी रखता है कि किसी छोटे मोटे कम्मी फरिश्ते की औकात ही कहाँ है सदके जावा कि वो इस कुरान को नीचे ले जा सके। इसलिए हमने इसे मुंतखब किया जो सैयदुल मलाइक है, जो पूरी कायनात के फरिश्तों का नौजवान भाई भाई मेरे लोग सरदार है। हमने सरदार से कहा कि तो अच्छा परवरदिगार ये कुरान इतना ताकतवर है कि इसके नाजिल करने के लिए, इसे पहुंचाने के लिए तूने सैयदुल मलाइक जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम का, जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम का, अगर आपको मेरी बात समझ आई तो मैं बात खोल देता हूँ, हज़रत जिब्रील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तूने इंतखाब किया है जनाब जी अलैहिस्सलाम कहना चाहिए। तो फिर मुझे ईमान से बताइए, जिस कुरान का लाने वाला अलैहिस्सलाम है, बचाने वाला रज़ी अल्लाह कैसे हो जाएगा? खुदा आपको सलामत के परवरदिगार। अच्छा चाचा जी मेहरबानी, इतना पावरफुल कुरान है, इतना ताकतवर कुरान है कि इसके लिए तूने जिब्रील को मुंतखब किया। परवरदिगार ये बता कि कितना पावरफुल है, इसकी ताकत कितनी है? फरमाया फिर कुरान पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लौ अनज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लराइतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि ये इतना पावरफुल है भाई कि अगर हम, अल्लाह कहता है अगर हम इसे पहाड़ पे नाजिल करते तो वो रेजा रेजा हो जाता। नौजवान भाइयों ज़रा मुझे बताइए, ये जो पहाड़ होता है ये लैलन का होता है कच्छ का होता है? चाचा जी कितना होता है? पत्थर का। उन सारे बोला जी, तो मेरे भाई सोने वाला भाई जी आप भी दुआ फरमाएगा। इसका मतलब है कुरान कह रहा है कि मेरी अलामत ये है, मैं जहाँ भी नाजिल होता हूँ ना पत्थर तोड़ देता हूँ, मैं जहाँ भी नाजिल होता हूँ सदके जावा पत्थर तोड़। इसका मतलब है कुरान जब भी नाजिल होता है ना वो पत्थर तोड़ देता है। कुरान जब भी नाजिल होता है ना वो पत्थर की दीवार क्यों ना हो उसे तोड़ देता है। ये कुरान कह रहा है सदके जावा, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि अल्लाह कहता है कुरान में इतनी ताकत और पावर है कि अगर हम इसे पहाड़ों पे नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। परवरदिगार इसका मतलब है इतना ताकतवर है तेरा कुरान कि जिसे लाने के लिए कम से कम जिब्रील जैसा ताकतवर फरिश्ता चाहिए, और वो इतना पावरफुल है कि अगर किसी पहाड़ पे नाजिल हो तो वो पहाड़ रेजा, वो पहाड़ मेरे लिए लिखा जाए, वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, सारे मेरे लिए लिखा जाए। तो परवरदिगार फिर ये बता कि इतना पावरफुल कुरान तूने नाजिल कहाँ पे किया? मैं फिर कुरान पढ़, नाज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक, उसे हमने उतारा है हुसैन के नाना के दिल पे। हुसैन के नाना का दिल इतना मजबूत, चाचा मेरे माने चाचा शुक्रिया, हुसैन के नाना का दिल इतना मजबूत है कि वो पहाड़ों से ज्यादा पावरफुल है। परवरदिगार तू कहना क्या चाह रहा है? दो बंदे बोले मैं राजी हूँ, कहना क्या चाह रहा है? मैं कायनात को बता रहा हूँ, जिसका दिल इतना मजबूत हो ना उसका दिमाग इतना कमजोर नहीं होता कि बुखार से हिज़यान हो जाए। सदके जा अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, सदके हैदरी या मालिक आपको सलामत, या अली या अली या अली अलैहिस्सलाम, मौला आपको सलामत रखे, सिनारे के सदके में खुदा आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। तो मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों, भाजी वेखो कनात ला रहे हैं, थोड़ी मेहरबानी, तो क्योंकि टाइम थोड़ा है, ज़रा मेरे तो देखिए, मालिक आपको सलामत रखे। कहा कि
इतना मजबूत है मुस्तफ़ा का दिल कि हमने कुरान उस दिल, इसका मतलब है पाक मुस्तफ़ा का दिल पहाड़ों से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। पहाड़ की ताकत थोड़ी है, मेरे मोहम्मद के दिल की ताकत ज्यादा है। कुरान कितना सच्चा है, नाखून बराबर झूठ नहीं। कुरान कितना इल्म वाला है, कायनात का इल्म इसमें है। कुरान कब आया? रमजान में। क्या कौन सी रात? मुबारक रात। कौन सी रात? लैलतुल कद्र वाली रात। अच्छा परवरदिगार ताकतवर कितना? पहाड़ से ज्यादा। नाजिल कहाँ हुआ? मोहम्मद के दिल पे। लो जी, जो शुरू से मैल से सुनता है ना वो बोलेगा, बाकी बेशक बंदा ना बोले। परवरदिगार ये बता कि कुरान आया है मोहम्मद के दिल पे। या रसूलल्लाह आप बताएंगे आपका दिल कौन है? फरमाया अल फातिमा तो कल्बी, मेरा दिल फातिमा है। सदके हाय हाय, हकदा हो गया, मौला आपको सलामत रखे। मेरा दिल तो इसका मतलब है मंबा कुरान, मरकज कुरान जनाब सैयदा है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है कि इसे वुजू के बगैर हाथ लगाना हराम है। हाय हाय, खुदा आपको सलामत रखे। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये है कुरान की ताकत, ये है कुरान की पावर। परवरदिगार तो पाजी जरा थोड़े से आवाज को कंट्रोल करके जरा लगाइएगा, मौला आपको सलामत रखे। परवरदिगार ये बता कि तूने मुस्तफ़ा पर कुरान क्यों नाज़िल किया? भाई कुरान आया है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, डिलो गरबी वालों, कुरान आया है हमारी हिदायत के लिए। तो परवरदिगार तू ऐसा कर कि कुरान नाज़िल कर किसी चोटी पे और लोगों को जाओ भाई जाओ जाके पढ़ो तो हिदायत लवो। अल्लाह कहता नहीं। फिर कुरान वो अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। आप बेशक थोड़ा बोलेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है, लाइव जा रहा है, लोगों को पता चले कि काले लिबास वाले मातम करने वाले कुरान कैसा पढ़ते हैं। ठीक है, तो परवरदिगार कहता है हमने मुस्तफ़ा पे कुरान इसलिए नाजिल किया लितुबय्यिना लिन्नासि, ताकि मोहम्मद बयान करे कि अल्लाह कहना क्या चाह रहा है। अल्लाह आपको सदके जामा, मौला आपको सलामत रखे। ताकि मेरा नबी मा नुज़्ज़िला इलैहिम तू बयान कर कि हमने नाजिल क्या किया है, क्योंकि सहाबा को नहीं पता कुरान क्या है। मेरे हबीब तू बताएगा सहाबों को कि कुरान क्या है। परवरदिगार ये तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा पर कुरान नाजिल क्यों किया? कहा ताकि मुस्तफ़ा बताए कि कुरान क्या है। अल्लाह ने कहा ये आयत तमाचा है उस बंदे के लिए जिसने कहा था कुरान काफी है। हाय हाय, खुदा आपको सलामत रखे। ये आयत जो है ना, ये तमाचा है उस शख्स के चेहरे पे जिसने कहा था कि कुरान काफ़ी है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा पे नाजिल किया ताकि ये बयान करे। अब जरा अगर मेरी तरफ देखें आप तो फिर मैं कुरान पढ़ूं और आपको बताऊं परवरदिगार हमने जो कुछ पूछा तूने कुरान से वारी वारी सबका जवाब दिया। एक मेहरबानी और फरमा, एक इसका मतलब है कुरान मोहताज है मोहम्मद की जुबान का। हाय हाय भाई जी, कोई ऐसा बंदा है जो अभी तक खामोश है? चाचा जी मेरे साथ बोलिए, कुरान बिस्मिल्लाह करना। कुरान, अल्लाह आपको सलामत रखे, कुरान मोहताज है, चाचा जी मेहरबानी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुबान का। क्योंकि अल्लाह कह रहा है ना वो अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि तू लोगों को बयान करे कि हमने नाज़िल क्या किया है। इसका मतलब है कुरान बयान मुस्तफ़ा का मोहताज है। अब मेहरबानी कर, हम सवाल पूछते हैं, तू कुरान जवाब देता है। मालिक अब ये बता कि मुस्तफ़ा के बयान का तरीका क्या है। कहा पढ़ो फिर कुरान, सूरह जुमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह कहता है तरीका यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले तो तिलावत करता है, उन सारे बोला जे व युज़क्कीहिम, और ये तुम्हें पाक करता है। अल्लाह कहता है मोहम्मद तुम्हें पाक करता है। इसका मतलब है मोहम्मद जिन्हें पाक करता था ना वो पहले पलीद थे। हाय हाय, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। वह युज़क्कीहिम, मौला आपको सलामत रखे। वह युज़क्कीहिम, ये मुस्तफ़ा क्या करता है? ये पाक करता है। इसका मतलब है मोहम्मद मुस्तफ़ा पलीत लोगों को पाक, क्योंकि जो पहले पाक होता है ना वो तो उसे तो ना पाक किया जाता, पाक उसे भाईजान किया जाता है जो पहले पाक नहीं होता। चाचा रही अब मैं जो बुजुर्ग बैठे ना सफ़ेद दाढ़ी वाले जो मेरे बाबा जी बैठे हुए हैं, अब मैंने आपसे दुआ लेनी है क्योंकि आप समझेंगे नौजवानों की अपनी मर्जी है। मैं जुमला बहुत बड़ा कहने लगा हूँ। अल्लाह कहता है यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, ये मोहम्मद तिलावत करता है। वह युज़क्कीहिम, और तुम्हारे नफ्सों को पाक करता है। इसका मतलब है पहले वो पलीत थे, अल्लाह कहता है ये तुम्हें पाक करता है। अगर आप भी किसी को समझ नहीं है कि पहले कौन क्या था तो आइए मैं आपको बताता हूं। एक बहन ने कहा था मुझे जितना मारना है मार ले, इसे हाथ ना लगाना, ये पाक है, तू पलीत है। सदके जाऊं, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। इसका मतलब है युज़क्कीहिम, यह है मेरे मुस्तफ़ा के बयान का तरीका। अच्छा
ज़रा अल्फाज सुनिएगा कुरान के। अच्छा, यतलू अलैहिम आयातिही, तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, और तुम्हें पाक करता है। आगे उधर नहीं देखना, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। पाजी मैं सूरह जुमा पढ़ रहा हूँ, सूरह जुमा। व युअल्लिम, आज मेरे ख्याल बुध है ना, तो बुध में मैं सूरह जुमा पढ़ना पे सदके जावा। चाचा जी थोड़ी क्या सदके जावा, उच्चा नारा हैदरी, थोड़ी समझ तो सदके जावा जी। अच्छा, तो मेरे अजीजों, अल्लाह सूरह जुमा में अगली आयत में क्या कहता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। चाचा जी जरा बुजुर्गों की तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह कहता है ये जो मेरा नबी है ना, तिलावत के बाद और तुम्हें पाक करने के बाद पता क्या करता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब, ये तुम्हें तालीम देता है, ये तुम्हें सिखाता है। मेरा मोहम्मद मास्टर है, मेरा मोहम्मद प्रोफेसर है, मेरा मोहम्मद उस्ताद है। अल्लाह कहता है मेरा मोहम्मद तुम्हारा टीचर है। कुरान द बुक है, कुरान एक किताब है, और मेरा मोहम्मद द प्रोफेसर, द टीचर, मेरा मुस्तफ़ा एक टीचर है। अच्छा, अब लोग हमें पूछते हैं मौलवी, तवज्जो रखा जाए, मौलवी साहब ये बताइए कि कुरान किन्ने ने? जी कुरान एक है। शुरू कहाँ से होता है? जी अलहम से। मुकदा किथे? जीवन नास तक। मौलवी साहब जब कुरान एक है तो फिर फिरके 73 क्यों हैं? ये कुरान सबको हिदायत क्यों नहीं करता? लो जी, शुरू मैंने मजलिस की है और शाम तक अगर नशा उतर जाए तो फिर मैं सईदों का नौकर क्यों हूँ? अगर आपने तवज्जो की तो ए मौलवी साहब, जब कुरान एक है फिरके 73 क्यों हैं? ये सबकी हिदायत क्यों नहीं करता? तो आइए मैं आपको बताऊं वजह क्या है। हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए, जो टीचर को अनपढ़ कहे उसे कुरान हिदायत नहीं करता। हाय हाय, खुदा आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह भाई, तेरी मौला जवानी सलामत रखे। जो उस्ताद को अनपढ़ कहे, सदके जमा कुरान उसकी हिदायत, मालिक आपको सलामत रखे। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद में। मिंबर की शान शौकत जनाब शौकत साहब, अल्लाह पाक साहब सलामत रखे, और सरकार की ज़िंदगी की दराजी के लिए एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। जल्दी आओ, 12 मिनट भी आए, थोड़ा सा और पढ़ लें जी। पाजी आपके आने से पहले को तकरीबन 18-20 आयतें पढ़ी हमने हौली हौली करके, ठीक है जी। चलो एक दो आपके सामने पढ़ते हैं, चलो दुआ हो जाएगी। मालिक आपको सलाम। बस यहीं पे मैं फ़ज़ाइल ही पे 2-4 जुमले कह के तो मैं पाजी को मेम्बर देता हूँ जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये मेरा जो मोहम्मद है ना, ये तालीम देता है किताब व हिकमत की। हिकमत से मुराद अरबी में हकीम फ़की वाला नहीं होता, वो तबाबत है, उसे तबीब कहते हैं। हिकमत हकीम यानी दाना, जिसे पता हो कि कब कहाँ कैसे क्या बोलना है, ठीक है जी। भाजी मजमा ऐसे ही तरह गया इंशाल्लाह। तो हो सकता है फिर कुछ बंदे ऐसे हैं जो को बोल सकते थोड़ा बोल रहे हैं इंशाल्लाह। मालिक आपको सलामत रखे। एक किताब व हिकमत की तालीम देता है मेरा मुस्तफ़ा, किताब व हिकमत की। आवाज़ थोड़ी आ रही है, मेरा मुस्तफ़ा किताब व हिकमत की। और मौलवी साहब क्या कहते हैं कि उम्मी यानी अनपढ़ था। चौधरी साहबान, एक चौधरी और आ गया। चौधरी साहब, अल्लाह की कसम में सबसे ज्यादा मुश्किल चौधरी में पढ़ना है। आमिर भाई आंदा बेशक ले लो, नाले कनात नाल गल्लां कर देने पे। चाचा जी, अल्लाह कहता है कि मुस्तफ़ा किताब व हिकमत की तालीम देते हैं, और मौलवी साहब कहते हैं कि उम्मी का माना है अनपढ़। चाचा जी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको कुर्सी दिखा के कुछ जुमला कहूँ। सारी दुनिया जानती है कि मुस्तफ़ा सबसे ज़्यादा इल्म वाले पढ़े लिखे थे। लोग अनपढ़ इसलिए कहते हैं ताकि नबी के बाद किसी अनपढ़ के बैठने की गुंजाइश निकल आए। मैं सदके जावा, सारे बोल पे जी, उच्चा नारा हैदरी। अल्लाह आपको सलाम। परवरदिगार ये बता तेरा नबी कितना पढ़ा लिखा। लो जी, ये आखिरी आयत है और आपको सलाम करूं। परवरदिगार ये बता कि तेरा नबी कितना पढ़ा लिखा है। सूरह अराफ 7वां सूरा आयत 157 157। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ शबाशा जी व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात। चौधरी साहब, व युहर्रिमु अलैहिमुल खुबाइस।
अल्लाह कहता है मेरा मेरा हबीब, मेरे तो देखिए मेरा नबी, ये जो ईसाई है ना और यहूदी हैं, ये अपनी किताबें पढ़ के अच्छी तरह जानते हैं कि तू मेरा सच्चा नबी है। भाई खुदा आपको सलामत रखे। हूँ अगे आने लगा जी इल्म मुस्तफ़ा। अच्छा, तो परवरदिगार तेरे नबी का इल्म कितना है? फरमाया यामुरु बिल मारूफ, ये नेकी का हुक्म देता है, व यनहाहु अनिल मुनकर, ये बुराइयों से रोकता है, व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, जो कायनात की पाकीज़ा चीज़ें हैं ये उन्हें हलाल करता है। चाचा जी मेरे लिए देखा जे ओ कपड़े के उत्ते और कपड़ा लगना, तुम मेरे लिए देखो, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और ये कायनात की गंदी और नजस चीज़ों को हराम करता है। एक बार मेरे लिए के मड़ा जा हूँ हाँ कर दो मैं राजी हाँ, इसका मतलब है पूरी कायनात में हलाल क्या है ये भी मोहम्मद जानता है चाचा जी, और पूरी, और छोटे पुत्र, पूरी कायनात में हराम क्या है ये भी मुस्तफ़ा। अब आइए जरा उलमाए तफसीर इसकी तशरीह कैसे करते हैं, इसको कैसे खोलते हैं, उलमाए तफसीर से इसे खोलते कैसे हैं। वो फरमाते हैं कि पाजी तवज्जो रखा जाए, समंदर में कौन सा जानवर हलाल है कौन सा हराम है मेरा मुस्तफ़ा जानता है, हालांकि मेरा मोहम्मद समंदर में रहा नहीं है। जंगल में कौन सा जानवर हलाल है कौन सा हराम है हुसैन का नाना जानता है, हालांकि नबी जंगल में रहा। फिजा में उड़ने वाला कौन सा परिंदा हलाल है अमर भाई कौन सा हराम है ये मेरा मुस्तफ़ा जानता है, हालांकि नौज़ बिल्लाह मेरा मुस्तफ़ा फिजा में उनके साथ रहा नहीं। अगर सारे शिया बैठे हैं, अगर तो सारे चौधरी साहब आना फिर दांत काट हुए तो खैर है। मद्दू खलील नवाब चौक, मद्दू और खलील ये दोनों चौधरी साहबान थे। मैं 3-4 साल से वहाँ खमसा पढ़ रहा हूँ, बड़ा प्यार करता है। पहली मरतबा खमसा यानी 5 मील से, आजकल तो आपको पता है इश्तिहार में एक तो लगे भाई 14 तक लिखा तो उत्ते लिखा है शरा। अच्छा बहरहाल मैंने ना तीसरी मील सी चाचा जी, मैं क्या चाचा जी मज़ा नहीं आ रहा, अल्लाह की कसम ना कहा बड़ा, तो मैं चाचा जी बोलते क्यों नहीं बोलना कहा जैगा पुत्र जी ऐसा ही बोलना तो तेनों कल ही सद्या। ठीक है जी, खुदा आपको सलामत रखे। मैं जितना मुझे हुक्म मिला है पाजी की तरफ से मैं एक लम्हा भी नीचे आ जाऊंगा ऊपर नहीं जाऊंगा, मालिक आपको सलामत रखे। तो इसलिए ये चौधरी साहब आना है तो थोड़ा सा अपने पुत्र से जरा प्यार कीजिए। अगे पहले पाजी के आने से पहले नारा वड्डा वजह है, अब सबको बड़े आ गए तो तुम्हें पता हूँ असली बंदा आ गया नकली फटाफट चला जाए, लेकिन असी भी असली हैं उन्होंने नौकर सी। मैं मिंबर पे कह रहा हूं कि मैं ज़ैगा मुजतबाई अशरा पढ़ूं या 1 घंटे की मजलिस पढ़ूं, उसमें से आधे से ज़्यादा अल्फाज पाजी के होते हैं। हम इनको सुन के पढ़ते हैं और दुआ करते हैं कि अली अकबर की जवानी का सदका मौला इनका साया सलामत रखे। हाँ नायाब बंदे हैं, नायाब बंदे हैं। मैंने यहाँ पे 2018 में जलालपुर जटा अशरा पढ़ते हुए मैंने पाजी को क्या पता कि मैंने क्या कहा था, लेकिन मौला अली की कसम शबाश शाह जी बैठे हैं, मैंने मिंबर पे कहा था, मैंने कहा था कि हमारी बदकिस्मती ये है कि जब बंदा दुनिया से चला जाए फिर कहते हैं जी क्या बात है जी क्या बात है, ज़िंदगी में नहीं मानते। वहदा शरीक की कसम मैंने बड़े बड़े लोग सुने और पढ़े हैं, ऐसा बंदा मैंने ना सुना ना पढ़ा अभी तक। ठीक है, मालिक साया सलामत रखे। अपनी अपनी सोच और मार्फत की बात है। लो जी 2 फिक्रे और आपको सलाम करूं। अच्छा करता क्या है जी, कायनात का हलाल क्या है ये भी मुस्तफ़ा जानता है। शबाश जी, कायनात का हराम क्या है ये भी मुस्तफ़ा। समंदर जंगल फिजा हूँ मेरे लिए देखा जी, इसका मतलब है जिन 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 के साथ मुस्तफ़ा नहीं रहा उन्हें तो जानता है हलाल क्या है हराम क्या है, और जो महफिल में बैठते थे क्या उनके बारे में नहीं जानता कि मोमिन कौन है मुनाफिक कौन है पाक कौन है पलीत कौन है। वाहदा शरीक कसम पाजी मुस्तफ़ा जानता था, यही वजह है जो पाक था उसे चादर में बुला लिया, जो नजस था उसे बदम से उठा लिया। अल्लाह आपको हैदरी शादी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। अच्छा जनाब जानते हैं कि सरकार ने जब कागज़ कलम मांगा था तो फिर मिल गया सी नहीं ना मिला। अच्छा एक चाचा जी तोहफा है इंशाल्लाह नौजवानों के लिए। इबारत क्या है, बिस्मिल्लाह शादी बिस्मिल्लाह शादी थोड़ा लेट होंगे भी इंशाल्लाह। चलो ये बेहतर हो गया कि चलो माहौल बन गया, जितने हैं मौला हुसैन के सदके में इतने फटाफट हो रहा है 2-4 मिनट में, ताकि भाजी के मुताबिक जरा माहौल बन जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। लो जी मेरे तो शादी बिस्मिल्लाह, मेरे तो देखिए जी शाही साहब कागज़ कलम मांगा नहीं मिला। अब जो इबारत है आमिर भाई मैंने मिंबर पे सुना है बंदे कहते हैं मैं ज़ेर ज़बर फलां चीज़ का माहिर हूँ, तो मेरी इबारत सुने जी
मौला दी कसमें ऐसे भी देखे हैं, ठीक है जी। हाँ, वो अल्फाज क्या थे चाचा जी? वो अल्फाज ये थे, सरकार ने फरमाया था नहीं देनी, कोमू अन्नी, कोमू अन्नी। कामा यकूमो क़याम से फ़ेल अमर का तीसरा सीगा है, जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा है कुम, कोबा, कोमू। अमर भाई, कुम का मतलब तू एक मर्द उठ, कुमा तुम दो मर्द, कोमू कम से कम, और हसबे तो फिर जितने आ जाएं, उठो। एक बार अमर भाई फिर नारा जाए, कुम का मतलब क्या है? तू एक मर्द। भाजी यूं शबे महराज सरकार बुराक पर तशरीफ फरमा है और यूं फ्लाइट उड़ रही है, इधर शराय शेख सदूक रहमतुल्लाह। सरकार ने नीचे देखा तो एक खित्ता अर्जी चमक रहा था, हमें बताने के लिए, जाहिलों को समझाने के लिए। हुसैन का नाना कहना, जबरील ये कौन सी जगह है? कब बादशाह, ये वो जगह है जहां आपकी नस्ल से प्यार करने वाले हलाली पैदा होंगे। फरमाया फिर मेरी फ्लाइट को यहीं पे लैंड करवा। बुराक सीधा वहीं पे लैंड हुआ, सरकार उतरे, दो रकात नमाज पढ़ी। यूं देखा सामने, भाजी इधर शराय शेख सदूक रहमतुल्लाह, जैसे देखा तो एक बाबा जी थे। बाबा जी मैं कह रहा हूं, वैसे बाबा था, उसके सर पे लाल टोपी थी और झंडी लमक रही थी ऐसे है। सरकार माया ओ कौन है? तो जनाब जिब्रील कहा कि ये इबलीस है जो सिराते मुस्तकीम पे बैठा है। ताकि लोगों को सीधे रास्ते से ओए सिराते मुस्तकीम उत्ते बैठा जे, सूरह राफ पढ़ के देखो। हाँ, तो सरकार गए वहां पे, नबी पाक ने जाके उसे कहा या इबलीस हो कुम, ऐश सदके जम, ऐ शैतान उठ। उठ को अरबी में क्या कहते हैं? कुम। इसी वजह से उस ईरान के शहर का नाम है कुम। वो कुम समझ आइए कि पैगंबर आजम ने वहां पे इबलीस से कहा था उचिया को, क्या कहा था? कुम। तो कुम का माना है तू एक उठ, कुमा तुम दो उठो। भाजी 2 मिनट रह गए। कुमू तुम सब उठो। और अगला अगला लफ्ज देखिए, ए मेरे लिए देखो जी, आइन नून अन। ये अन क्या है? अन आता है व अन लिल बुअद वल मुसाफा, ये आता है दूरी जाहिर करने के लिए। शरह में जो इल्म नाफ की पहली किताब पढ़ाई जाती है ना, उसमें ये पहली मिसाल है, रमई तो सामा अनिल कौ से, मैंने तीर छोड़ा कमान से। यानी जैसे तीर छोड़ते हैं अब वो दूर जाए जाता है, इसलिए से कहते दूर। ये हरूफ जारा, भाजी हरूफ जारा में से 17 हरूफ जारा में से ये एक है। मतलब बाओ ताओ काफो लम वाओ मुंद मुदखला रुब्बा हाशा मिन अदाफी अन अल्लाह ताला, उसमें से एक है अन। ये आता है दूरी के लिए। और जब इसके आगे या मुतकल्लम के लगे, जैसे मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ ना कुरान अमर भाई, तो मैं कहता हूँ इस या का मैंने नाम रखा है बतख, क्योंकि ऐसे चलती है ऐसे, या बतख यानी छोटी या। अन्नी दूर हो जाओ मुझसे, कोमू अन्नी, ए तर्जमा बनता जी, कोमू अन्नी। जो भाई अभी तक कह रहा है कि गल औखी ये समझ नहीं आई, मैं चुप करके दसना की तर्जमा बनता जी। भाजी भाजी पिछला अशरा बाहर था तो वहाँ अंग्रेजी माहौल है। मैंने कहा इंग्लिश में क्या बनेगा तर्जमा? उन्होंने कहा जी इसके 2 तर्जमे हैं, गेट आउट फ्राम एयर या गेट लॉस्ट फ्राम एयर। साढ़े तो मांझ सबका तर्जमा है उठो दफा हो जाओ। ठीक है जी, जितना हुक्म मिला था शराई साहब की तरफ से उतना आ गया। ए जेब च पा लिया, इंशाल्लाह जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। एक लफ्ज पूरा कर लीजिए तो भाजी थोड़े सामने कुमू। पहले पहले वादा करो कि आखिरी लफ्ज से ऊंचा नारा आएगा। हुसैनी वादा हो गया। मालिक आपको सलामत रखिए। इस अली के नारे के सदके में मौला भाजी के गम परेशानियां दूर फरमाए, सफ़र बेखतर फरमाए और मौला आपकी हर हाजत पूरी फरमाए। तो एक ऐसी दुआ मंगो जी साढ़े सारे लोड़ है। मौला इस आज के दिन के सदके में हम सब के गुनाह माफ फरमाए। लो जी एक बार पुतना ना लो जी, आखिरी लफ्ज कुमू अन्नी, उठो दफा हो जाओ। जिसे समझ आए वो जरूर बोले, मैंने तर्जमा नहीं करना, इशारा करना है। आपकी मेहरबानी मेरे साथ मिल जाइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। कसम मौलवी झूठ बोलता है। और ये है कुमू अन्नी। मौलवी साहब कैसे कहते हो कि सब एक जैसे हैं? हया कर, वो है कुमू अन्नी और वो है हुसैन मिन्ने। मिलके ऊंचा नारा है दरी।